everyone, myself Prachi Jain. I am Chief Clinical Nutritionist and Head of the Department of Nutrition and Dietetics in CK Birla Hospital, Gurgaon. Today we will talk about the healthy weight loss post pregnancy. सो हेल्दी वेट लॉस हमें कैसे करना है पोस्ट प्रेगनेंसी और किस वजहों से हेल्दी वेट लॉस हो सकता है। तो हमें कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। नंबर 1 हेल्दी डाइट, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी एंड नंबर 3 हेल्दी लाइफस्टाइल। सो पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर न्यू मदर बिकॉज वो एक लैक्टेशन पीरियड होता है जिसमें कि एक मदर को अपने न्यूबॉर्न बेबी को फीड कराना होता है और हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं एटलीस्ट फॉर 0 to 6 months। क्योंकि मदर को ब्रेस्ट फीड कराना होता है 6 months तक, तो मदर की रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इंक्रीज हो जाता है। मदर को ज़्यादा भूख लगती है और इन्हीं वजहों से प्रेगनेंसी का वेट गेन वो फर्दर कंटिन्यू हो जाता है लैक्टेशन पीरियड में भी। तो जैसे मैंने बोला है कि किन 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द डाइट। डाइट में सबसे पहले मदर को ध्यान रखना है कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच, हाई प्रोटीन, मॉडरेट फैट्स एंड हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव यू द फीलिंग ऑफ सटाइटी। मतलब उन कार्बोहाइड्रेट को, उन अन्न को खाने के बाद आपको जल्दी से भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से कैलोरी का एक्सेसिव इंटेक से हम बच जाते हैं और आपको भूख का एहसास भी उतनी जल्दी नहीं होता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि होल सीरियल्स यानी कि साबुत अनाज, मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, किनोआ, आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। रोटी की फॉर्म में, किनोआ पुलाव की फॉर्म में खूब सारी सब्जियां डाल के खाइए। सो आपको पेट भरा भरा लगेगा, आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी। होल पल्सेस का भी इंक्लूड कर सकते हैं, साबुत छिलके वाली दालें, बिकॉज ये बहुत अच्छी होती हैं। ये बनने के टाइम पर भी बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और उसे खाने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छे से प्यास लगती है और ये आपको सटाइटी फीलिंग देते हैं। नंबर 2 फूड ग्रुप जो मैंने बात करी, हाई प्रोटीन के हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो इस टाइम पे आप चाहे वेगन प्रोटीन ले, चाहे वेजिटेरियन और चाहे नॉन वेजिटेरियन। देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन कि आपको सिर्फ वेजिटेरियन प्रोटीन ही खाना है या सिर्फ नॉन वेज ही खाना है। आप कोई भी प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, कर्ड, पॉरेजेस, खीर, या फिर आप दालों को, स्प्राउट्स को, हेल्दी चना, छोले, राजमा, एग्स, ऑमलेट, चिकन सूप, ग्रिल्ड चिकन, कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको फ्राइड चीज़ों से बचना है। नंबर 3 फैट्स। जैसे हम बात कर रहे हैं हेल्दी वेट लॉस की, तो जनरली लोग सोचते हैं वेट लॉस के टाइम पर हमें फ़ैट बिल्कुल नहीं खाना है, जबकि ये गलत धारणा है। आपको फ़ैट खाना है, लेकिन आपको यू हैव टू सेलेक्ट अ गुड फैट। गुड फैट कौन सा फ़ैट होता है, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और फैट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारी क्रेविंग्स को रोकता है, बट स्पेशली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। प्लस वाइटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी हमें फ़ैट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो जो वाइटामिन्स, जैसे कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन है A, D, E, K, वो आपकी बॉडी में आप खा तो रहे हैं बट वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट इट शुड बी कंज्यूम्ड इन अ मॉडरेट अमाउंट एंड सिलेक्शन ऑफ द चॉइसेस ऑफ द फैट शुड बी इम्पॉर्टेंट। सो एवोकाडो में अच्छा वाला फैट है, नट्स में है, सीड्स में है, या जो हम बाहर से विजिबल फैट ऐड करते हैं हमें उतना ही ऐड करना है जितने में खाना कुक हो जाए। आपको डीप फ्राइड चीज़ों से बचना है। उसके बाद आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारी डाइट जो होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड पे, हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल्स सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। सो अगर आप फ्रूट्स, हरी सब्जियां अच्छे से खाएंगे, सैलड्स खाएंगे, कुक्ड फॉर्म में खाएंगे, तो आपको पेट भरा लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दैट एवरी टाइम यू आर स्टार्विंग। So fruits and vegetables are good source for fiber, vitamins and minerals, plus they provide you the feeling of satiety. उसके बाद आता है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक फीडिंग मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लो फैट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे 750 ml टू 1 लीटर के बीच में पूरे दिन में। बिकॉज मदर को फीड कराना है, तो हम इस टाइम पे मदर को हम स्टार्व नहीं कर सकते, हम भूखा नहीं रख सकते और हम क्रैश डाइटिंग या हम कोई भी फूड ग्रुप डाइट से एलिमिनेट नहीं कर सकते। सिर्फ हम इस टाइम पे हम अच्छा खाना हेल्दी वे में खिला सकते हैं। प्लस वाटर इज़ अ मैग्निफिकेंट ड्रिंक जिसके कि मल्टीपल न्यूमरस बेनिफिट्स हैं और फीडिंग के टाइम पर भी वाटर का इंटेक अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है। प्लस जैसे मैंने बोला कि डाइट थोड़ी हाई फाइबर भी होगी, तो फाइबर के लिए भी व्हेनेवर वी टेक हाई फाइबर डाइट वी नीड टू इंक्रीज द वाटर। सो वाटर
कि मल्टीपल बेनिफिट्स होने के अलावा फीडिंग के टाइम पर इम्पॉर्टेंस है, हाई फाइबर डाइट में भी अलग इम्पॉर्टेंस है। तो आप जो है नेचुरल ड्रिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं जो कि लो एडिड शुगर हो या नो एडिड शुगर हो, जैसे कि लेमनेड हो गया, फ्रेश कोकोनट वाटर हो गया, बटर मिल्क हो गया, सूप्स हो गया, आम पन्ना हो गया। आप सीज़न की चीज़ें या डिटॉक्स वाटर आप घर पे भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नो एडिड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो पैक जूसेस और लेस कैलोरी ड्रिंक्स आप घर पे बनाकर आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। इनफैक्ट आप अजवाइन वाटर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इटसेल्फ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन द वेट लॉस। सो ये सारी चीज़ें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी है अपनी डाइट में, स्पेसिफिकली पैक्ड फूड, प्रिजर्व्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैंड फूड, बेकरी की चीज़ें जिसमें कि मैदा है, जिसमें कि बहुत सारा फैट है, चीज़, मेयोनीज़, ये सारी चीज़ें की खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको ऐसा खाना खाना है जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। पैक्ड बिस्किट्स हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज़ दे आर नॉट प्रोवाइड यू द फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसके बाद हमने बात की थी सेकंड फैक्टर्स की जो इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको थोड़ा अपने गायनोकोलॉजिस्ट से भी कंसर्न करना होगा, क्योंकि स्पेशली अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। सो नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 1 मंथ के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका सिजेरियन है तो एटलीस्ट 45 डेज तक आपको नहीं कोई स्पेसिफिक स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। थर्ड थिंग इज़ द हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में स्पेसिफिकली आता है कि बाहर का खाना, लिमिट आउटसाइड फूड, लिमिट लेट नाइट डिनर एंड अवॉइड स्किपिंग। क्योंकि जिस टाइम पे हम मील स्किप करते हैं उसके बाद जब हमें भूख लगती है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है और हम उसमें से कोई भी चीज़ ग्रैब करके खा लेते हैं, चाहे वो चीज़ जंक ही क्यों नहीं हो। तो अपने पास, क्योंकि आपको भूख लग सकती है, यू कैन बी बिकॉज यू आर अ फीडिंग मदर, तो आप अपने पास रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड नट्स, ऐसी वाली चीज़ें या फ्रेश फ्रूट्स अपने पास रख सकते हैं फॉर द मंचिंग। सो इफ़ यू विल फॉलो ऑल दीज स्टेप्स इन योर डे टू डे लाइफ after 45 days, which will be a healthy lifestyle, healthy diet and some physical activity, it will definitely help you for the weight loss। और आपको excessive weight gain, क्योंकि भूख ज़्यादा लगती है तो उससे भी हेल्पफुल करेंगे, आपको उससे भी बचाएंगे। थैंक यू।